हमारी जो कंज्यूमर इंटरेस्ट की काफ़ी सारी खबरें होती है वो कंटिन्यूएशन होती है। लिहाजा कोशिश किया करें कि अगर आपको पूरी बात इसमें समझ ना आए तो हमारी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम काफ़ी अरसे से फॉलो अप कर रहे हैं कि ये जो रोटी की प्राइस है पंजाब में, केपी में और इस्लामाबाद में उसको कम किया गया काफ़ी ड्रेस्टिकली कंज्यूमर्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए। हम उन कवानीन की तरफ भी आपकी तवज्जो दिला रहे थे जिसमें ये रोटी की प्राइस को कम किया गया। अच्छा, नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया टिल May 6। ये जो प्राइसेस को कम किया गया था, वो जो नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर का था उसको इसने सस्पेंड कर दिया। और ये पिटीशन, ये एप्लीकेशन जो लेके गए थे, ये कोई 3000 नान बाई की एक एसोसिएशन है जो क्लेम करते हैं 3000 नान बाईस हैं इस्लामाबाद में। हमने ये कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो ऐसा फिगर नहीं देखा, लेकिन वो गए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की है कि ये अनजस्टिफाइड है जो प्राइस को कम किया गया है, क्योंकि इस पे होमवर्क भी प्रॉपर नहीं हुआ और उनको इंसेंटिव भी नहीं दिए गए और वो लॉस में जा रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट जो डिबेट हुई है उसमें ये पता चला है कि ये बेसिकली कोई 1977 का कानून है जो प्राइस कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग एक्ट है 1977। उसकी क्लास 3 के अंदर डिप्टी कमिश्नर ने ये नोटिफिकेशन इशू किया था। जो प्ली ली जा रही है वो ये है कि इस लॉ के अंदर जो कंट्रोलर जनरल की एक पोस्ट है जो पूरे पाकिस्तान की जो प्राइसेस है उसको बेसिकली ये मैनेज करता है, तो उसकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। सो उसके अपॉइंटमेंट के बगैर ये डिप्टी कमिश्नर ये इस किस्म का काम नहीं कर सकता, ना ये नोटिफिकेशन। सो ऑथराइजेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर है या नहीं है उसके ऊपर डिबेट हो रही है। सो कीप ऑन वाचिंग, जो भी डिबेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी ये इसको ओपन करेगी और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इसमें काफ़ी सर्व होने का मौका मिलेगा कि एटलीस्ट हुकूमत होमवर्क तो करे और उसके बाद कोई इस किस्म का इनिशिएटिव लेके आए ताकि तमाम लोग इस पे खुश हो सके और मुतमईन रह सके। साथ साथ यूरिया की हम लोग बातें कर रहे हैं कि जो यूरिया कंपनीज है, खाद बनाने वाली कंपनीज पाकिस्तान में तकरीबन 6-7 जो हैं, उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो काज नोटिस इशू किए थे कि उन्होंने मिली भगत से जो खाद की कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया था। उसके बाद हमने आपको ये भी खबर दी थी कि डिस्पाइट कुछ इंडस्ट्री के सेगमेंट्स को सब्सिडाइज यानी कम कीमत के ऊपर गैस दी जा रही है, फिर भी उन्होंने जो कीमतें हैं वो बढ़ाई थी। पिछले हमारे व्लॉग्स वगैरह देखे उसमें हमने बताया था। लेकिन अब एक नई और चीज हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इजाजत देने जा रही है, अब ऑलमोस्ट हो ही गई है, कि खाद को इंपोर्ट किया जाए और कोई 2 लाख टन के करीब वो खाद को इंपोर्ट करने की बात हो रही है। जो फिगर्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली हमारी खपत जो एनुअल है और खपत जो है वो बढ़ेगी। तो ये कोई 33 लाख टन की है और इसमें अभी जो अवेलेबल प्रोडक्शन होने जा रही है वो कोई 31 लाख टन की है। सो ये जो 2 लाख टन है ये गैप को वो करने के लिए, पूरा करने के लिए ये इंपोर्ट की जा रही है। देखिए, जब हम इन कंपनीज का डाटा देखते हैं, खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट क्वार्टरली की रिपोर्ट है, तो मोस्ट ऑफ कंपनीज ने प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किए हुए हैं। लिहाजा ये नज़र इसके ऊपर रखें, आगे चल के ये सारा जो वजन है और जो भी ये गेम्स वगैरह होंगी या फेयर भी हो रहा है, इसका जो बोझ है वो कंज्यूमर के ऊपर ही आना है, क्योंकि इनपुट जो भी ये फसल के अंदर जाएगी, ये अगर वो ज़्यादा महंगी जाएगी तो कीमत भी अल्टीमेटली ये कंज्यूमर्स के ऊपर आ जाएगी। जो एक और इशू है वो मेडिसिन का। हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुल्क के अंदर अखबारी खबरों के मुताबिक कोई 30 एसेंशियल मेडिसिन की शॉर्टेज है। अच्छा, जब उसी अखबार ने द न्यूज़ ने जब रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके सीईओ जो आसिम रऊफ साहब है उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने
इनडायरेक्टली तो ये एडमिट किया कि हाँ इस किस्म की सिचुएशन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ड्रैप जो है इसको इसको केयरफुली मॉनिटर कर रहा है, और ये जो पॉकेट्स हैं यहाँ पे स्प्रॉडिक पॉकेट्स हैं जहाँ पे शॉर्टेज वगैरह है, लेकिन वो कह रहे हैं इतनी भी ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं हुई। और वो कह रहे हैं ये सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज हैं, कई लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, कई ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके इश्यूज हैं। सो बेसिकली वो टेक्निकली वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ये इस किस्म का प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा हमने एक जिक्र किया था कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये एडवर्टीजमेंट अगर करती है तो कौन से लॉ के तहत करती है। अच्छा, आसिम रऊफ साहब ने ये भी बात की है कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अब ऐड भी देने शुरू कर दिए हैं कि भाई अगर आपको मार्केट से नहीं मिल रही तो वो डायरेक्ट उनके पास आ जाए। सो ये एक और ऐड देखे, कल हमने स्नोफी वालों का इंसुलिन का ऐड दिखाया था, आज हम गेट्स फार्मा का आपको ऐड दिखा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ कि ये ऐड डॉक्टर्स, केमिस्ट या फार्मासिस्ट के लिए है, लेकिन बेसिकली ये बता रहे हैं कि इनके स्टॉक्स आर अवेलेबल। सो लग रहा है कि ये कोई विद द अप्रूवल ऑफ ड्रैप या हमारे जो ड्रग कंट्रोल का जो सेटअप है उसके साथ ही ये एडवर्टीजमेंट हो रही है। और उसमें ये सिर्फ डॉक्टर्स को तो एड्रेस करने की बात हो रही है, साथ में ये भी लिखा है कि नंबर 1 कंपनी ऑफ पाकिस्तान, तो ये आम कंज्यूमर तक ऐड जा रहा है। सो हमारा क्वेश्चन है कि क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन से लॉ, कौन से रूल के तहत ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स को एडवर्टाइज कर सकती हैं।